हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बड़े ही दिनों बाद वीडियो डाल रहे हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए। पीछे हमने एक बेसिक फंडामेंटल चैप्टर कर लिया था। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की टोटल 2 वीडियोस रहेंगी। इसमें ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट जो है इसके बाद आएगा। ठीक है। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए एक टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी HPRCA GOIT टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 12 TCS पैटर्न के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे PDF फॉर्म में। ठीक है। और साथ में हम आपको प्रोवाइड करेंगे TCS में जो PYQs पूछे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, लगभग 500 के अराउंड आपको MCQs वो मिलेंगे। साथ ही आपको फ्री टाइपिंग टेस्ट PDF प्रोवाइड की जाएगी। और जितना भी ये मटेरियल होगा, जैसे हमारे मॉक टेस्ट हो गई या फिर हमारे TCS की, इनके आपको डिटेल सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8894235339। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, तो सारे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे वो बेसिक रहेंगे। ठीक है। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप सीख सकते हैं और आपको भी इसमें एक अप्रोच भी पता चलेगी कि किस तरह से जो है इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो जो बाइनरी सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं, हम बिट कहते हैं। बिट 0 या फिर 1। जब एक साथ 8 बिट्स को जोड़ा जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक बाइट बनती है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट्स। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ बाइनरी नंबर सिस्टम यूज विच डिजिट्स। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो कौन से डिजिट इस्तेमाल करता है, 01, 0 to 7, 0 to 9 एंड 0 to 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 0 एंड 1। जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। 0 to 7 किस में होते हैं, हमारे पास ऑक्टल में। 0 to 9 हमारे पास किस में होते हैं, डेसिमल में। और 0 to 8 हमारे, सॉरी 1 to 8 हमारे किसी भी जो नंबर सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बाइट इज कॉमनली यूज टू स्टोर 1। एक बाइट किस चीज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक करेक्टर को, एक वर्ड को, एक पेज को या फिर एक फाइल को। तो देखिए, जैसे एक बिट सबसे छोटी इकाई है, उसी तरह बिट से मिलकर क्या बनता है, हमारा बाइट बनता है। एक बिट, 8 बिट जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, बाइट बनाएंगे। अब हमें जब एक कैरेक्टर स्टोर करना होता है, मान लो आप कीबोर्ड से ए लिखते हैं, ठीक है जी। तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में ए स्टोर नहीं कर सकता, उसे क्या करना पड़ता है, उसे चेंज करना पड़ता है बाइनरी में। ठीक। तो बाइनरी में ए को स्टोर करने के लिए लगभग लगभग 8 बिट्स जो है हमारे कंज्यूम होते हैं। तो हमारा एक बाइट जो है वो लगभग हमारा कॉमनली यूज होता है एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। ठीक। और करेक्टर से वर्ड, वर्ड से पेजेस एंड पेजेस से फाइल्स हमारी। ठीक है। वैसे भी सबसे छोटा जो हमारे पास यूनिट है वो करेक्टर ही है, यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इंटरनली यूजिंग। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम में, रोमन न्यूमेरल्स में या फिर हेक्साडेसिमल में। तो राइट आंसर क्या होगा, बाइनरी नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड यूजिंग। जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं किस हेल्प से जो है किए जाते हैं, कैरेक्टर्स की, बाइनरी डिजिट, इमेजेस या फिर टेक्स्ट। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या है, बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर। अब हम सीख चुके हैं बिट क्या होता है। बाइनरी टेबल होता है, बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी टेक्स्ट होता है या फिर बाइनरी ट्रांसफर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाइनरी डिजिट। हमारे 2 ही डिजिट हैं, 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 7, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज नोन एज। जिस तरह 8 बिट्स को मिलाकर क्या बनता है, एक बाइट बनता है, उसी तरह 4 बिट्स को मिला के क्या बनेगा, 4 बिट्स। 4 बिट्स को मिला के हमारा क्या कहलाता है, निबल। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए एक बाइट में कितने निबल होते हैं तो आंसर होगा आपका 2। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन है 1000 बाइट, 1024,
512 या फिर 2048। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट। देखिए 1024 बाइट मिलके क्या बनाएंगे, मिलके बनाएंगे 1 किलोबाइट। उसके बाद 1024 किलोबाइट मिलके बनाएंगे 1 मेगाबाइट। और ये सिलसिला जो है इसी तरह जो है कंटिन्यू रहेगा। 1024 MB ये क्या बनाएगा 1 GB, 1024 GB मिलके बनाएगा 1 TB। तो इस तरह से जो है आगे चलता जाएगा। तो आपने जो है इसको हल्का सा याद रख सकते हैं। ध्यान रहे कई बार जो है हम 1000 कंसीडर कर लेते हैं, बट अगर आपको ऑप्शन में 1024 दिया है तो आप 1024 ही करेंगे, ये ज्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट इज कॉल्ड। 1 मिलियन बाइट जो है क्या कहलाएंगे, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1024 बाइट 1 किलोबाइट बना रहे हैं। और अगर मैं 1024 को 1024 से गुना कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो लगभग 10 लाख के आसपास आएगा। ठीक है जी। तो जो हमारे पास 1 मिलियन है, 1 मिलियन वो किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर। ठीक। और इसको याद रखने का इजी मेथड क्या है, ये देखिए 1 मिलियन, 1 मिलियन एम से याद रखना है मेगाबाइट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट इज कॉल्ड। 1 बिलियन पूछ लिया जाए आपसे तो क्या होगा। देखिए 1 मिलियन था, मिलियन से क्या बनता है हमारा 1 MB, और बिलियन से क्या बनेगा, एमबी के आगे क्या होता है, एमबी से आगे होता है जीबी। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है विच नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 16। 16 बेस किसका होता है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। तो जो राइट आंसर होगा वो है हेक्साडेसिमल। यहाँ बेस की जगह रेडिक्स भी लिखा हो सकता है तो भी हमारा जो है आंसर सेम होगा। ये बेस और रेडिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं किसी नंबर सिस्टम में। जैसे हेक्साडेसिमल में हमारे नंबर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, 0 से 9, उसके बाद ए से लेकर एफ तक हमारे सिंबल्स इस्तेमाल होंगे। 0 से लेकर 9 तक हमारे कितने सिंबल हो गए, 10 सिंबल हो गए। और ए से लेकर एफ तक हमारे कितने सिंबल हो गए, हमारे 6। तो हमारे टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया 16। इसी वजह से इसका बेस जो है क्या बोला जाता है, 16 बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच नंबर सिस्टम हैज बेस 8। तो 8 किसका होता है, बड़ा ही इजी, ऑक्टल का होता है बेस 8। नेक्स्ट विच नंबर सिस्टम हैज बेस 10। तो हमारा जो डेसिमल सिस्टम है उसका बेस 10 होता है। उसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, अ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1010 इज। हमें बाइनरी नंबर दे रखा है। जब भी आपको इस तरह से चेंज करने के लिए दिया जाए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है। कई बार होता है हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये तो हमें आता है और हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि कौन सा नंबर दे रखा है, बेस 2 है तो ये बाइनरी नंबर दे रखा है। ठीक। तो अब करना क्या है, हमें 1010 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में आना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट अगर हम डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में जाना चाहते हैं तो हम किसकी हेल्प लेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेंगे। इसके बाद एक शॉर्टकट वे बताऊंगा, बट पहले जो है हम जो एक्यूरेट मेथड है, हमारा ओरिजिनल मेथड है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे बाइट्स हैं उनको उनको अलग अलग लिख लेंगे। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 2, और साथ में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है जी। अब राइट साइड से चलना शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 2 की पावर 0, जब भी किसी इंटीजर की वैल्यू पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, उसकी वैल्यू बन जाती है 1। 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, प्लस 2 की पावर 1 हमारे पास आ गया 2, 2 की पावर 4, बट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से, तो ये क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 2 की पावर 3 ये आ जाएगा हमारा 8, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। बड़ी ही इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो क्या आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो इस तरह से आया 1010, तो आप क्या करेंगे, आप मैं 1 मिनट
इंक चेंज कर लेता हूँ, आपको बेटर दिखेगा। तो क्या करेंगे आप, राइट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 इसके ऊपर, उसके बाद इसको डबल कर देंगे, आप लिखेंगे 2, फिर से डबल करेंगे आप लिखेंगे 4, और फिर से डबल करेंगे आप लिखेंगे 8। अब जिस जिस हमारे डिजिट के नीचे 1 है आप उनको क्या कर देंगे, उनको करेंगे प्लस। तो यहाँ पे हमारे 1 के 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, ठीक है यही है। बाकी तो 4 के नीचे 0 है और 1 के नीचे भी 0 है, इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्या 8 प्लस 2, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 10। तो बड़े ही इजीली हमने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगले में भी मैं शॉर्टकट से करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक बाइनरी इक्विवेलेंट है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल दे रखा है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप 1 लिखा, उसको डबल किया 2, डबल किया 4, डबल किया 8 और डबल किया 16, फिर से डबल करेंगे 32। आपको कहाँ रुक जाना है, जहां पर इस नंबर से आप ऊपर चले गए, आप ऊपर चले गए, यहाँ ये कंसीडर नहीं होगा, 32 कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है 25, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 25, 16 के नीचे लिख देंगे 1। अब 16 हो गया हमारा, नेक्स्ट क्या है 8। अगर आप 16 में 8 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24। अभी भी छोटा है 25 से, तो ये ऐड हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा, इसके नीचे भी रखा मैंने 1, ठीक है जी। आगे है 4, अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो मेरा बन जाता है 28। इससे 25 से ऊपर मुझे नहीं जाना है, तो 4 को कर दूंगा मैं स्किप, यहाँ नीचे लग दूंगा मैं 0। उसके बाद 24 तक मैंने कर लिया था, अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मेरा बन जाएगा 26। 26 भी मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 0। 24 तक मैं पहुंच गया था, 24 प्लस 1 तो आ जाएगा मेरा 25। तो 25 ही मुझे चाहिए था और 1 मैं कंसीडर कर लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यही आपका जो है आंसर होगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है, 11001, 11001, 11001, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर होगा। अगर इसको एक प्रॉपर मेथड से करके बताऊं तो किस तरह करेंगे, हम 25 लेंगे और 2 लेंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो 12 दूना 24, रिमाइंडर आया 1। उसके बाद 6 से जाएगा, फिर 0, फिर 3 से जाएगा 0, 1 से जाएगा 1 और 0 से जाएगा 1, और उसके बाद नीचे से आप ऊपर की तरफ लिखना शुरू करेंगे, तो क्या आ गया 11001। तो आपका सेम डिट्टो आंसर आएगा। आप अपनी जैसे आपको समझ आता है वैसे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98। 98 का डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है, तो क्या करेंगे हम, 1 लिखा, 2, 4, 8, 16, 16 के आगे 32 डबल करते जाएंगे 64, तो यहाँ तक हमारा बन जाएगा। वैसे इससे नेक्स्ट जो होता है 128 होता है, 128 98 से ज़्यादा है तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। 64 के नीचे लिख लेना है 1, ठीक है, 64 हो गया मेरा। अब 64 के में अगर मैं 32 ऐड करूं तो ये मेरा बन जाता है कितना, 96, तो ये भी मैं कंसीडर कर लूंगा, अभी छोटा ही है उससे 98 से। अब मुझे 98 बनाने के लिए क्या चाहिए, 16 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 2 ऐड करूंगा तो मेरा 98 बन जाएगा, और 1 भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बना मेरे पास, 11000010। तो 11000010, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है हमें डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है, तो दोबारा से वही है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1, 2, 4, 8, आगे 16, फिर 32, फिर हमारा आ जाएगा 64 और 128, ठीक है जी। अब इनको कर देना है प्लस सभी को, 128, 64, 32 और 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। जैसे ही आप इनको प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 255, राइट आंसर। वैसे ये मुझे देख के ही पता है, ठीक है, कि 255 होगा इसका। अगर आप सम भी करेंगे तो भी आपका राइट आंसर जो है 255 ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। देखिए 01 लिखा है, बाइनरी नंबर है, 01 लिखा है, बाइनरी नंबर है, सॉरी बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, टिक्स लगा दिए, ठीक है। कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 हमारा बाइनरी नंबर नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच डिजिट इज नॉट वैलिड ऑक्टल नंबर,
ऑक्टा नंबर की पहचान क्या है कि 0 से लेके 7 तक हमारे जो है सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। 0 से लेके 7 तो 8 उसमें नहीं आता, तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। विच सिंबल इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल नंबर? हेक्साडेसिमल में कौन कौन से कंसीडर होते हैं? 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक। तो यहाँ पे एफ के बाद क्या आ गया? जी, तो जी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जी जो है हमारा हेक्साडेसिमल, हमें क्या बताना है? वैलिड बताना है। तो जी हमारा जो है वैलिड नहीं है, एच भी वैलिड नहीं है। कौन सा वैलिड है? एफ हमारा वैलिड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी जो है राइट आंसर होगा। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 15, हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया है 15, उसका हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हमारा होगा एफ। ठीक, अगर नॉर्मली करें हम तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? हमारा इस तरह से, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा डेसिमल नंबर क्या है? 15। डिवाइड किससे करेंगे? 15, तो ये किससे जाएगा? 0 से जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 15 0 0 और रिमाइंडर क्या आ गया? 15। तो 15 का जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? 5 एफ। ठीक है, इस तरह से जो हमारा 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। तो ये ए बी सी डी ई एंड एफ इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? एफ, ऑप्शन नंबर सी। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 1, तो अभी मैंने बताया, ये तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 10 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द स्टोरेज? इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? जीबी, एमबी, केबी या फिर टीबी? तो टीबी यहाँ पे इन चारों में से सबसे बड़ा यूनिट है। टीबी से भी बड़े हमारे यूनिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 2 बाइट्स? एक बाइट में होते हैं 8, तो 2 में कितने हो गए? 16। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। द बाइनरी एडिशन ऑफ 10100011, इन दोनों बाइनरी नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो बाइनरी नंबर को ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है? आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 में 1 ऐड करा, 1, 1 में 1 ऐड करा तो 10 आता है। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ 1 क्या आ जाएगा? कैरी। फिर हमारा 0 में 0 ऐड किया, 0, और कैरी नीचे आ जाएगा 1, और 1 में ऐड किया 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 11011। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, बट हो सकता है आपको जो है नहीं आता हो बाइनरी एडिशन, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे 30 मार्क खान बनने की। कुछ नहीं करना, आपने क्या लिखना है? बाइनरी नंबर लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। मैंने आपको बताया कि इजीली इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ लिखा 8421, 8421, ये अभी हम पीछे सीख चुके हैं कैसे करना है। 11 जहाँ पे लिखा है उनको ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ गया? 10, और यहाँ पे 11 क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे इनको ऐड कर लिए, आगे 3। हमें क्या करना है? हमें करना है सम इनका, तो 10 प्लस 3 कितने हो गए? 13। अब हमें इनको क्या कर लेना है? कन्वर्ट कर लेना है किसमें? बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? 8421। ठीक है, सबसे पहले 8 कंसीडर कर लेंगे और 8 में 4 ऐड करें, बन गए 12, और 12 बन गए 13 बनाने के लिए एक और चाहिए, तो हम 1 ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा 13 का। उसके बाद नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट करना है बाइनरी नंबर्स को। तो वही मैंने बताया पहले, क्या इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्या बनेगा हमारा? 10118421। तो यहाँ पे 8 आ गया पूरा। ठीक है जी, 2 भी ऐड होगा, 1 भी ऐड होगा, 8 2 10, 1 11। तो हमारा एक नंबर 11 आ गया, और दूसरा नंबर क्या है हमारा? सिर्फ 2। 11 में से 2 गए तो हमारे आंसर आया 9। अब 9 को कैसे लिखेंगे? 9 को लिखेंगे 1001, 8421। देखिए 8 और 1 टोटल क्या बन गया हमारे पास? 9। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1001। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर होगा। इसी तरह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन भी आप इसी तरह कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तेज़ बनने की। यहाँ पे क्या होगा? 4 टू 1, तो यहाँ पे 4 और 1 ऐड होगा, तो हमारा आ गया 5। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ हमारा है 2, तो 5 को गुना करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 10। और 10 को किस तरह लिखते हैं? 10 को लिखते हैं हम 1010, 8421, 8 और 2 को ऐड करा, बन गए 10। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1010।
क्वेश्चन नंबर 28 द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 64 का डेसिमल नंबर बताना है। तो हमने वैसे तो देखा ही हुआ है कि डबल करते हुए 64 आता है, तो 1 2 4 8 16 32 और 64। हमें सिर्फ 64 चाहिए, तो 64 के नीचे लिख देंगे 1, वाक्यों के नीचे क्या आ जाएगा, वाक्यों के भी नीचे आएगा 0। तो राइट आंसर हमें ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ठीक है जी, अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है हमें। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 तक लिख लेंगे हम। 1 2 4 8, हमारे पास 16 32 64 और 128। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखिए 8 तक हो गए हमारे। 8वें प्लेस पे 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या है, 128। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है विच नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड एज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी को शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हेक्साडेसिमल। 1 हेक्साडेसिमल यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, एक हेक्साडेसिमल यूनिट कितने डिजिट्स के बराबर होता है, तो हमारे बिट्स पूछा है, सॉरी, तो हमारे टोटल 4 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक हेक्साडेसिमल। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मान लो आपने लिखा f, तो f कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप f रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स इस्तेमाल करेंगे 1111, ठीक। तो आप जो है इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो आपने, हमारा हेक्साडेसिमल डिजिट है 10, तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। तो हमारे कितने बिट्स यूज हो रहे हैं, हमारे 4 बिट्स यूज हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा 4। इसी तरह 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्विवेलेंट टू, 1 ऑक्टल डिजिट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो आंसर है 3। इस तरह से मान लो आप, अब ऑक्टल में इस्तेमाल होते हैं 0 से 7 के बीच में। मान लो आपने 5 रिप्रेजेंट करना है, अब 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे लिखेंगे, 101, ठीक है। तो आपके सिर्फ 3 बिट्स इस्तेमाल हुए। इसी तरह अगर आप 4 लिखना चाहते हैं, तो 4 कैसे लिखेंगे, 100, तो आपके अभी भी 3 बिट इस्तेमाल हुए, तो आंसर है 3 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, वैलिड बताना है, तो 1AF बिल्कुल ठीक है। जी, तो ये वैलिड है, जी वैलिड नहीं है, और एक्स भी वैलिड नहीं है, और जी भी वैलिड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही वैलिड है। सिर्फ हमारे एफ तक ही सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, तो अभी मैंने पीछे ही बताया, अगर कोई हमारा बाइनरी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमारे चार चार डेसिमल्स, चार चार बिट्स के क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, और उनको आप कन्वर्ट करेंगे नॉर्मली हेक्साडेसिमल में। इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 1 2 4 8, ठीक है जी। अब इनको अगर आप सम करेंगे, क्योंकि सबके नीचे 1 लिखा है, तो आपका आंसर क्या आएगा 15, और 15 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एफ से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए, और नीचे क्या लिखा है, बेस 16, तो ए को रिप्रेजेंट करना है। अब ए देखिए क्या बताता है, ये बताता है हमारा 10 डेसिमल में, ठीक है, ए वैसे 10 होता है, ठीक है। अब ए को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 8421। अब 8 के नीचे आएगा एक, और हमारे 2 के नीचे आएगा एक, बाकी हमारा 1 के नीचे 0, तो और राइट आंसर क्या होगा, 1010, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है विच कोड इज प्राइमरली यूज टू रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा हम सिस्टम कोड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एस्काई कोड, जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एस्काई की फुल फॉर्म बतानी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन, एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, और नीचे एक ऑटोमेटेड वाला है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो स्टैंडर्ड स्काई कोड है, उसमें कितने बिट्स होते हैं, तो 6 बिट, 7 8 या 16, तो राइट आंसर क्या होगा, 7 बिट। दो तरह के हैं हमारे, एक स्टैंडर्ड और एक एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड में पूछा है, नेक्स्ट में अगर आपसे एक्सटेंडेड पूछता है, तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिकोड वाज डेवलप्ड प्राइमरी टू, यूनिकोड की जो खोज की गई थी, डेवलपमेंट की गई थी, वो किस चीज़ के लिए की गई थी, इंक्रीज प्रोसेसर स्पीड, सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, कंप्रेस फाइल्स, या फिर इंप्रूव इंटरनेट स्पीड। अब देखिए जो हमारा एस्काई कोड है, वो एक
इंग्लिश को ही बड़ी मुश्किल से जो है रिप्रेजेंट कर पाता है, बट हमारे जो वर्ड है उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, तो इसी को देखते हुए यूनिकोड की जो है डेवलपमेंट की गई थी, सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। Which character encoding can represent most of the word writing system? अब मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए किसकी इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यूनिकोड। EBCDIC was developed by, तो जो हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल हमारे पास सिस्टम है, इसको किसने डेवलप किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा IBM। तो जो IBM है उसने अपने जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनके लिए जो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड सिस्टम डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 43, BDC स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने बताया बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा है, ये फर्स्ट वाला बाइनरी कोडेड डेसिमल। ग्रे कोड इज मेनली यूज टू, ग्रे कोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, स्टोर इमेजेस, रिड्यूस एरर ड्यूरिंग बिट ट्रांसलेशन, कंप्रेस फाइल्स या फिर इनक्रिप्ट पासवर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रे कोड है ये बाइनरी जैसा ही होता है, बाइनरी डिजिट से इस्तेमाल करता है। फर्क क्या होता है कि इसमें हम जैसे मान लो 3 से 4 में जा रहे हैं ना, तो सिर्फ एक ही हमारा कोड चेंज होगा। जैसे मान लो 3 को लिखने के लिए सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 010 इस तरह से लिखेंगे, तो जो नेक्स्ट होगा ना वो सिर्फ एक ही चेंज होगा, मान लो 011, ठीक, सारा चेंज नहीं होगा। और मान लो बाइनरी में लिखना था तो बाइनरी में 2 से 3 चेंज हो सकते हैं। तो मेजरली जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि रिड्यूस एरर करता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वेटेड कोड, इनमें से नॉन वेटेड कोड कौन सा है। जैसे हम पीछे बता रहा था मैं आप कि हर एक प्लेस की वेटेज होती है 8421, तो ये क्या है, एक वेटेड कोड है। तो बाइनरी भी वेटेड कोड है, हेक्साडेसिमल भी वेटेड कोड है, ऑक्टल भी वेटेड कोड है, इनमें से कौन सा वेटेड कोड नहीं है, तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रे कोड, ये हमारे पास नॉन वेटेड कोड है। वैसे हमारा XS3 कोड भी इसी कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, इस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी नंबर का, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 0 1 इन्वर्ट कर दिया और उसके बाद क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1। एक और एक को प्लस करेंगे तो 10 आता है, तो कैरी आ गया ऊपर 1 1 0, हमारे पास राइट आंसर आ गया 0 1 1 0। नेक्स्ट है हमारे पास, विच लॉजिक गेट इज नॉन एज इन्वर्टर, इन्वर्टर किसे कहते हैं, इन्वर्टर का मतलब होता है 0 को 1 कन्वर्ट कर दे और 1 को 0 कन्वर्ट कर दे। तो राइट आंसर क्या होगा, नॉट गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसके रिपीट होने की संभावना रहती है। विच लॉजिक गेट प्रोड्यूस हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर हाई, कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जो कि जब सारी इनपुट हाई होगी तो हमारे पास हाई आउटपुट देगा। तो हम देख लेते हैं ट्रुथ टेबल बना के, मान लो ए बी वाई हमारी आउटपुट है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये ही हमारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो हमारे पास बोल रहा है कि जब हमारे सारे इनपुट्स हाई होते हैं तभी हाई देगा, मतलब 1 और 1 को अगर प्लस करें तो भी 1 आता है, मल्टीप्लाई करें तभी 1 आता है, तो इस तरह लिख लिया हमने, ठीक है जी। और 1 1 प्लस 0 करें तो हमारे पास 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब सारी इनपुट हाई हो तभी हमारे पास हाई आउटपुट निकले। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0, यहाँ पे भी क्या चाहिए, 0, और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 0। तो ये किसका ट्रुथ टेबल बना, ये बना हमारे पास, हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था ना, तो हमें यहाँ पे 0, यहाँ पे तो हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए था यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास किसमें, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच लॉजिक गेट प्रोड्यूस हाई आउटपुट व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज हाई, सिर्फ एक इनपुट हाई होने से भी हमारे पास हाई आउटपुट आ जाता है। तो ये तो उससे उल्टा हो गया एकदम से, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 को अगर हम
सिर्फ एक भी हाई हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा, तो हाई आ गया। तो और यहाँ पे ये लॉजिक दिखाता है हमारा 0 प्लस 1 तो क्या आ गया 1, 1 प्लस 0 तो भी आ गया 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो भी आया 1। ठीक है जी, तो ये किसका लॉजिक है, ये हमारे पास, सॉरी यहाँ प्लस आना था, तो ये किसका लॉजिक है, ये हमारे पास है लॉजिक और का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस थे, हो सकता है कुछ लोगों को ये ऑलरेडी आते हों, पर हो सो आपकी एक रिवीजन हुई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को थोड़ा सॉलिड करना तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।